बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में निर्माण कार्य में ढील दी गई है, जिससे दैनिक मजदूरों को फायदा हो रहा है। पटना की सड़कों पर ऐसे ही दैनिक मजदूरों की एक मंडली से हमारी टीम मिली, तो उन्होंने अपने अनुभव को हमसे साझा किया। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में पिछले बार के मुकाबले निर्माण कार्य में ढील दी गई है, यानी कि जो भी लोग निर्माण कार्य में लगे हुए हैं वो काम कर सकते हैं। और इसका बड़ा असर ये हुआ है कि जो मजदूर, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो दैनिक मजदूर है, उनको बड़ी राहत मिली। और ऐसे ही एक मजदूरों की टोली हमें इस वक्त मिल गई बाईपास में जब हम लौट रहे थे, तो और उनसे ही जान लेते हैं पिछले बार लॉकडाउन में क्या स्थिति था। बहुत खराब था सर, बहुत खराब था। और इस बार काम ना मिल रहा है? अभी ठीक है, इस समय हाँ अभी सही है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। पिछले बार क्या स्थिति हुई थी? पिछले बार था ये गाड़ी ताली सब बंद हो गया। इस बार है कि थोड़ा गाड़ी अभी चल रहा है, तो हम लोग गांव से आ जाते हैं करके फिर शाम को चल जाते हैं। शाम में चले जाते हैं? हाँ सर, हाँ इस बार कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चले आते हैं, चले जाते हैं और कोई अच्छी दिक्कत नहीं है। और आप लोग को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। पिछले बार बहुत दिक्कत हो गया था भाई, घर से नहीं? पिछले बार बहुत दिक्कत है। तो बचाव कर रहे हैं ना, मास्क वगैरह पहन रहे हैं? जी सर, हाँ पहन रहे हैं सर। जी सर। लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन मधुबनी जिले के अररिया संग्राम में निर्माणाधीन झील और मिथिला हाट 100 से अधिक परिवारों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। दरअसल मधुबनी में जल संसाधन मंत्री संजय झा के गांव अररिया संग्राम में करीब 3 करोड़ की लागत से मिथिला हाट और उसके सामने 6 करोड़ की लागत से झील का निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में दिन रात 2 शिफ्ट में काम चल रहा है, जिससे 100 से अधिक कामगारों को रोजगार मिला हुआ है, जिसकी बदौलत कोरोना महामारी के मुश्किल हालात में भी इन गरीब परिवारों के घरों में नियमित रूप से चूल्हा जल रहा है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के इस संयुक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मधुबनी का ये इलाका सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोग कामकाज बंद होने के चलते बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। लेकिन यहाँ मैं अभी मधुबनी के ये झंझारपुर अनुमंडल में, यहाँ अररिया संग्राम में, यहाँ मिथिला हाट का जो निर्माण चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि यहाँ एक ये टूरिस्ट पैलेस होगा, वहाँ मिथिला हाट में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जल संसाधन विभाग के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजी रोटी मिली हुई है। यहाँ काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष जो अपने गांव के आसपास ही लोग यहाँ अपने ये लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये साथ में मिथिला हाट के सामने ये जो यहाँ बड़की पोखर है, जो इसका जो भी ये रिनोवेशन का काम चल रहा है, बताया जा रहा है कि इसे झील के रूप में इसका ये विकास किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ घाट का निर्माण चल रहा है और तालाब के 2 साइड ये घाट बनना है। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 6 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो अभी है कि अभी के टाइम में जो यहाँ लोगों को जो इसमें जो लोग जो बेरोजगार होकर लोग किसी तरह से जो लोगों के सामने मतलब बड़ी समस्या थी बेरोजगारी की, लोग यहाँ इसमें काम से जुड़े हुए हैं। अपने गाँव के पास ही लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये हमारे साथ जो यहाँ आइए कुछ जो काम कर रहे हैं लोग यहाँ इनसे जानते हैं कि ये जैसे इससे कितना ज़्यादा इनके जो घर का जो रोजी रोटी चलाने में कितना ये मदद हुआ है। इससे लोग कमा करके खा लेता है, अपना गुजारा चला लेता है, इसलिए तो फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ। गरीब आदमी छियै, काज करे छियै, हमरा काज नहीं करबे तो की खेबे। सभी लोकल हैं, सबको यहाँ रोजगार मिला हुआ है सर। सब बाहर भटक रहे थे, लेकिन सबको यहाँ बुला करके बेचारे को रोजगार दिया गया है, तो सभी खुशी खुशी काम कर रहे हैं, हम लेडीज जेंट्स दोनों मिला। और पटना से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि पटना से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को योजनाबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित के इलाज में राशि की कमी नहीं होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। सीएम ने जांच की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
इधर मुजफ्फरपुर के टमाटर किसानों इन दिनों बेहद परेशान हैं। किसानों को टमाटर की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जिससे परेशान किसानों ने इसे सड़क पर फेंक दिया। तस्वीर मीनापुर प्रखंड के मझौलिया की है, जहां सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। सब्जी किसानों की समस्या ये है कि लॉकडाउन के कारण उनकी बिक्री पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। वहीं नेपाल का रास्ता भी बंद, जिससे बाहर भेजना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों की मांग है कि मीनापुर इलाके में सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाया जाए। सिवान में रोजी रोटी की संकट को लेकर किन्नरों ने हंगामा किया है। कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों किन्नरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किन्नरों ने एडीएम की गाड़ी का घेराव किया। लॉकडाउन की वजह से इनके गाने बजाने पर रोक लग गई है, जिसके चलते इनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इनके भोजन की व्यवस्था करने की बात कही है। हम क्या खिलाएंगे? अगर मांग नहीं माना जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और विवाद जुड़ गया है। ताजा मामला दिघवारा का है, जहां बैंक लूटकांड में गंभीर रूप से घायल बैंक कैशियर को पटना ले जाने के दौरान बीच रास्ते में सांसद समर्थक ने एम्बुलेंस को रोक दिया। एम्बुलेंस के अंदर गोली लगने से घायल कैशियर कहराता रहा, लेकिन सांसद समर्थक सांसद की तारीफ के कसीदे गढ़ता रहा। आप सुन भी सकते हैं कि कैसे सांसद समर्थक एम्बुलेंस रोककर सांसद की तारीफ कर रहा है। फोटो दे दे कि हाँ, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी से मैं बेहतर काम करता हूँ। और आप लोग करंट था, क्या हुआ है बता दीजिए। गोली लगा दीजिए, गोली लगा हुआ है। हम लोग बैंक के स्टाफ हैं, बैंक के स्टाफ है, कैशियर है, उसको गोली लगा। किस बैंक के स्टाफ हैं? सर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में। अच्छा, चलिए ठीक है। नरेंद्र लोग यहाँ कहते हैं वहाँ पहुँचाइए, ऐसा ही सेवा करते रहिए। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया के रुपौली में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला हुआ है। भवानीपुर के भवन देवी टोला के कुछ लोगों ने विधायक के पति को पकड़ लिया। हथियारों से लैस लोगों ने हाथापाई की। मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में पंचायती करने गए अवधेश मंडल, उसी दौरान दो भाइयों में मारपीट शुरू हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने विधायक के पति पर मारपीट और गोली मारने का आरोप लगाया है। इस घटना में घायल लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।